नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों के बाद अब तालिबान ने भी जमकर पलटवार किया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी वायुसेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। मंत्रालय के मुताबिक बलूचिस्तान के पिशीन जिले के सरानन इलाके में उस ठिकाने को निशाना बनाया गया जहां से अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों और हमलों की योजना बनाई जाती थी। दावा किया गया है कि यही केंद्र उन हमलों का भी समन्वय करता था जिनमें अफगान नागरिकों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के कंबर खेल इलाके और चित्राल के शाह सलीम घाटी के गर्म चश्मा क्षेत्र में कथित तौर पर आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक इन हमलों में आतंकियों और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा है। मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि सभी हमले बेहद सटीक थे और इसमें किसी भी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा। साथ ही अफगानिस्तान ने कहा कि भविष्य में भी जहां कहीं उसके देश की सुरक्षा को खतरा पैदा किया जाएगा वहां कार्रवाई की जाएगी। वहीं अफगानिस्तान की न्यूज चैनल टोलो न्यूज के मुताबिक तालिबान के ड्रोन विमानों ने सीधे उन ठिकानों को हिट किया जहां ISIS के आतंकी छिपे थे। खैबर पख्तूनख्वा के सरान इलाके में तो एक स्कूल को मलबे में तब्दील कर दिया गया क्योंकि आतंकी उसे अपना गुप्त ठिकाना बनाकर रह रहे थे। तालिबान ने साफ किया कि इस हमले में कई आतंकी ढेर हुए जबकि किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आपको बता दें, तालिबान का ये पलटवार पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई के जवाब में किया गया है। दरअसल एक दिन पहले पूरा विवाद उस समय और बढ़ गया जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पख्तिका और कुनार प्रांतों में हवाई हमले किए। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने अफगानिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन जो रिपोर्ट्स सामने आई, जो तालिबान ने दावा किया, वो पाकिस्तान के दावों को पूरी तरह खारिज करती है। दरअसल पाकिस्तान के हमले आतंकियों पर नहीं बल्कि आम नागरिकों के घरों पर किए गए। UNAMA से लेकर अफगान सरकार ने दावा किया कि इन हमलों में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग मारे गए और कई लोग घायल हुए। अफगान अधिकारियों के अनुसार सबसे ज्यादा नुकसान पख्तिया प्रांत में हुआ जहां रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पाकिस्तान ने पहुंचाया। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक आधी रात के समय पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने बमबारी की थी जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया था कि पहले हमले के बाद जब लोग मलबे में दबे लोगों को बचाने पहुंचे तो उसी इलाके में दोबारा हमला हुआ। हालांकि इन आरोपों को लेकर पाकिस्तान पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि इसी बीच तालिबान ने भी पाकिस्तान पर पलटवार कर दिया। अब एक सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले क्यों कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के मुख्यालय पर हुए हमले के बाद हुई। उस हमले में कई पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई। इसकी जिम्मेदारी जमात उल अहरार नाम के संगठन ने ली। पाकिस्तान का आरोप है कि संगठन को अफगानिस्तान की जमीन से समर्थन मिलता है, लेकिन तालिबान इन आरोपों से लगातार इनकार कर रहा है। और अब अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई के दावे ने दोनों देशों के बीच के तनाव को और बढ़ा दिया है। आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। पिछले साल कई ऐसी झड़प देखने को मिली थी, लेकिन इस बार पाकिस्तान के कराची में जब रेंजर्स के मुख्यालय पर हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर भीषण एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक में कई अफगानी नागरिकों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। और उसी का बदला एक तरह से तालिबान ने अब पाकिस्तान में घुसकर हमला करके लिया है। फिलहाल दोनों देशों के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। कुछ महीने पहले जहां संघर्ष विराम के बाद स्थिति सामान्य होती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब
एक बार फिर सीमा पर सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं और अगर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।